नर्मदे हर। तो दोस्तों ये है मुआर घाट और यहाँ पर रात्रि को विश्राम हुआ था, ये देखिए। और 5 परिक्रमावासी और थे कहीं के, तो वो भोजन बना रहे थे, तो भोजन उन्होंने हमारा बना दिया था, तो हमने दाल और रोटी का भोजन किया, प्रसादी ली। और वो लोग बर्तन ज़रूर छोड़ गए थे, साफ़ नहीं कर गए थे चूल्हे वाले काले काले, तो वो हमने स्वयं किए। देखिए होता है, थोड़ी सी सेवा तो करनी चाहिए, उनने भोजन बना के दिया तो कुछ तो हमारा भी इसमें सहयोग होना चाहिए था, तो वो हो गया मैया की कृपा से। और नहा धो के पूजा पाठ की, देर हो गई है, लगभग 8 बज गया है। उसका कारण ये है, मौसम नहीं है कोहरे वाला या ठंड तो कमी है। उसका कारण ये है कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, यहाँ पर बिजली की समस्या आ रही है। तो जब आए थे तब तो बिजली थी, लेकिन फिर बिजली चली गई तो अंधेरा था। अब आप कैसे करेंगे, टॉयलेट वगैरह बाहर थोड़ी सी दूरी पर थी, तो जो है उसके कारण विलम्ब हो गया। नहाने के लिए भी बाहर इधर आना होता। ये रास्ता जो है ऊपर तक प्रॉपर बना नहीं है अभी, तो एकदम फिसलन जैसे कहीं कहीं वो थोड़े से काट दिया है मिट्टी को, तो मिट्टी से भी जाना पड़ता है। थोड़ी सी चिड़ियाँ हैं, फिर मिट्टी का रास्ता लेना पड़ता है ऊपर जाने के लिए। तो कुल मिला के बिना उजाले के आप कुछ नहीं कर सकते थे। तो 6 बजे करीब फिर शुरू हुआ भाई अपना काम, और इसलिए जो है करीब 8 बज गया है। और अब जो है वही किनारे के रास्ता लेकर आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज तारीख है 26 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 88वां दिन। तो ऑब्वियसली मैं जो 98-99 दिन में होती दिख रही थी परिक्रमा, वो नहीं होगी अब, ये तो क्लियर हो चुका है। तो देखेंगे जो भी जितने दिन लगते हैं। बाकी कल मैं चला तो 37-38 किलोमीटर हूँ, लेकिन लिस्ट के अनुसार जो PDF बुक है मेरे पास, उसके अनुसार मैं 20 किलोमीटर चला हूँ। उसका कारण आप लोग समझ ही गए होंगे, मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि वो लोग ने दूरी पता नहीं कहाँ से किससे पूछ के डाल दी है। उसमें 3 किलोमीटर का 10 किलोमीटर निकलता है कई बार, तो बड़ा सावधान रहें, पुस्तकों के भरोसे ना चलें। और आज भाई 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस भी है, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही हम आज की परिक्रमा शुरू करते हैं। देखिए मैया का सुंदर स्वरूप, मैया के दर्शन कीजिए सुबह सुबह, क्योंकि आज सुबह नहीं, ये कल सुबह आप 27 जनवरी को कर रहे होंगे, लेकिन मैया के दर्शन तो दर्शन ही होती हैं। नर्मदे हर बाबा। और ये गुजरात वाले बाबा चल रहे हैं आगे, अहमदाबाद के। और ये देखिए आज कोहरा है, बादल भी हैं। बादल कल थे जैसे कि संभावना थी, मैंने वेदर रिपोर्ट चेक किया था ऑनलाइन, लेकिन बारिश की संभावना तो इधर नहीं दिखा रहे हैं ज़्यादा। कल थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी एक समय पे, लेकिन फिर वो रुक गया था, तो उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई थी। उससे कहीं ज़्यादा पानी हम लोग जो है नोजल पॉइंट्स जो होते हैं पानी देने वाले, ड्रिप इरिगेशन वाले, तो उसकी वजह से होती है समस्या। तो ठीक है, समस्याएं अपनी जगह हैं, परिक्रमा है, समस्याएं परिक्रमा का पैकेज होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फिसलन वाली अगर आप बार बार फिसलेंगे, गिरेंगे, तो फिर वो आपको ज़रूर सोचना पड़ता है कि भाई उससे कहीं आप चोट ना लग जाए, कुछ समस्या ना हो जाए। तो ऐसी अगर नौबत आती है तो फिर अलग बात है, फिर देखना पड़ेगा। ये जो बीच बीच में कच्चा रोड मिल जाता है किनारे पे, ये अधिकतर होता है जो गांव होता है, तो गांव से रेत वगैरह निकालते हैं, तो वहाँ तक के लिए बना दिए जाती हैं। तो ये आपको ज़्यादा नहीं मिलता है ज़्यादा वो आपको खेत के बीच से ही मिलता है। तो बिल्कुल छोटी पगडंडी होती है और वो पूरे ओस से भीगे भी होती हैं। तो मिट्टी और फिर पानी छोड़ देते हैं, तो मिट्टी बहुत गीली होती है। खैर ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। और आज संभवतः वीडियो है वो बहुत लंबा नहीं होगा। आज कोई ज्ञान की बात शायद ना हो अभी दिमाग में, क्योंकि कुछ है नहीं, तो परिक्रमा ही की जाएगी और आपको बार बार बीच में दर्शन के कराए जाएंगे। बीच में कोई अच्छा स्थान आता है तो उनके भी दर्शन कराए जाएंगे। एक ब्रह्मकुंड करके है जगह आने वाली है, यहाँ से 7 किलोमीटर बताइए, तो जमुनिया होते हुए
ब्रह्मकुंड 7 बताइए तो आप 8-9 किलोमीटर मान लीजिए। तो ब्रह्मकुंड जाएंगे, फिर वहाँ से आगे सांकल पड़ेगा। सांकल यहाँ से 15 किलोमीटर बता रहे थे पूरा, जो मैं कल जाने की सोच रहा था। तो एक बार वहाँ पहुँचा जाए दोपहर तक, अगर पहुँच पाए तो फिर ये है कि बात का बात से देखा जाएगा कितना चल पाती हैं भाई। कल पूरा 6 बजे तक चले थे शाम को। कोहरा बहुत है आज, तो आगे का दिखाई नहीं दे रहा है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी मतलब चलने के लिए तो काफ़ी आगे तक दिख रहा है, करीब 100 मीटर तक, 50 मीटर तक। तो चलने में समस्या नहीं है, लेकिन आगे का व्यू नहीं दिखेगा आपको मोबाइल में। ये देखिए भाई, आपको ये पगडंडी दिख रही है और इसमें कांटे दिख रहे हैं, और उसके आगे देखिए कांटे की बागड़, और बहुत सारे कांटों के जाल पीछे रखे हुए हैं ऐसे ही रास्ता बंद करने के लिए। अब बस यही है, पता नहीं कब तक कैसे रास्ते बचे कहाँ हैं। लोग इधर उधर से निकलते जाते हैं, जो बच गए हैं इक्का दुक्का लोग। पीछे जमुनिया गांव निकल गया है, तो देखिए फिर से एक अच्छी रोड मिल गई है। ये थोड़ी दूर आगे तक जाएगी, क्योंकि बजरी का काम हो रहा है, और फिर खेता जाएंगे। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि गांव आ गया? अभी गांव तो दिखता नहीं, हम किनारे पे हैं। गांव के लोग दिख जाते हैं नहाते, दो चार लोग दिख जाते हैं किनारे पे। कोई बड़ा गांव होता है तो घाट भी बना होता है, और फिर एक कच्चा रास्ता अंदर को जाता है, तो लोग दिखते हैं, हम पूछ लेते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये जगह निकल गई है। तो अभी ब्रह्मकुंड आएगा, दूर है अभी थोड़ा, लेकिन आएगा मतलब अगला। और ब्रह्मकुंड पे भी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी की तपोस्थली है भाई, ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो इसके पहले अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपने केवल एक ही बात सुनी होगी ब्रह्मा जी के बारे में, कि उनका पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, वो है पुष्कर में। तो मैंने मंदिर तो आपको नहीं दिखाए, लेकिन तपोस्थली आपने शायद नहीं सुनी होंगी पहले जो मैंने आपको दिखाई हैं। देखिए, बरमान में ब्रह्मांड घाट था, वो बोला जाता है उसके बारे में। यहाँ बोला जाता है ब्रह्मकुंड के बारे में। और ऐसा ही आपको अगर याद हो तो ब्राह्मण गांव जो पड़ा था परिक्रमा के शुरुआत में ही, कुछ दिनों के अंदर, 6-7 दिनों के अंदर ही शायद पड़ गया था वो, तो वहाँ पर भी बोला जाता है। तो 3 जगह ऐसी मैंने आपको दिखाई हैं। आज की वीडियो के बाद जब ये ब्रह्मकुंड दिखा दूंगा तो ऐसी 3 जगह हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये सारा कुछ है। परिक्रमा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखने को भी मिलती हैं, और मान्यताएं होती हैं उनकी अपनी अपनी। देखिए मैया, और मैं देखिए बीच बीच में जब मैं खेतों की और उसकी बात करता हूँ, कठिनाइयाँ बताता हूँ, तो मैं उन लोगों के बारे में सोच के बताता हूँ जो इधर से इन कारण से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोग तो सीधा रोड से ही चले जाते हैं वाहन वगैरह लेके, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आना चाहते हैं, लेकिन ये सारी परेशानियों के कारण नहीं आ पाती हैं। क्योंकि अभी भी क्या हुआ हमें पता है, इतना कीचड़ लग गया था, स्लिप हुआ हूँ मैं 2 बार, बस किसी तरह से पूरी तरह से गिरने से बचा हूँ। तो बहुत कीचड़ था, बहुत ज़्यादा ही कीचड़ था। तो केवल मैं वो बात जो है जो सामने है वो बताता हूँ भाई, कि कैसे रास्ते बंद हो रहे हैं, कैसे कीचड़ हो रही हैं। क्योंकि लोग लालच में जो है पूरी की पूरी ज़मीन रास्ता पर भी जो है खेती कर ले रहे हैं, ये कारण है उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई छोड़ के भागने वाला हूँ, मैं इतनी आसानी से नहीं जाने वाला हूँ भाई। मैं अगर उसमें से होता तो मैं रोड ले लिया होता। अगर संभव होगा, जो भी चीज़ संभव होगी मैं वो ज़रूर करूँगा। तो वो शिकायतें नहीं हैं, वो हकीकत है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और दिखाता हूँ भाई। अगर आप भी कल परिक्रमा के लिए आते हैं तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे पहले से। भाई हमें अगर ये पता होता तो हम उसके लिए प्रिपेयर होते ना, कि अच्छा ये समस्या आती है, क्या कोई इसका समाधान हो सकता है। तो यही है, चलिए भाई चलते रहिए। तो देखिए रेत की खुदाई हो रही है मशीनों से। ये देखिए रास्ता दर रास्ता बागड़ कर रखी है लोगों ने, और कीचड़ कर रखी है। अब गिरिए फिसलिए, जो करना है वो होइए,
लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें अवैध कब्जा करना है जितना हो सके, मैया पे भी कब्जा करना है उन्हें तो भाई, धीरे धीरे। आत्मा बहुत दुखती है। परिक्रमा में हैं, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन ये लोग दुआओं के, इनके लिए प्रार्थना की जाए इस काबिल तो नहीं है ये। मैया देख रही है सब, तो हम कुछ बोलेंगे नहीं आगे। और ऐसे ही रास्ता ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत हो। आज अगर मैं 4 किलोमीटर चलाऊँ तो 2 किलोमीटर बिल्कुल कीचड़ में से ही चलाऊँ मैं, ये हालत है रास्ते की। और बीच बीच में आपके ऊपर पानी भी गिरता रहता है ठंड में। ठंड कम हो गई है हालांकि, लेकिन पानी गिरता है। तो भाई ये आ गया है ब्रह्मकुंड घाट, छोटा सा घाट है और ऊपर मंदिर वगैरह होगा कुछ, तो जाएंगे और देखेंगे। आश्रम होगा, थोड़ी देर विश्राम करेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। नर्मदे हर। तो ये है भाई मंदिर, थोड़ी ऊंचाई पर है, तो आपको चढ़ के आना पड़ेगा। रोड भी बनी है और कच्चा मार्ग भी है पास में ही, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर हो। जय बजरंगबली। तो ये मंदिर है यहाँ पर ब्रह्मकुंड घाट पर, और ये आश्रम है। कोई दिख नहीं रहा है, पीछे कुछ बन रहा था, तो किसी ने आवाज़ तो नहीं दी है भाई, कोई नहीं पूछा है। इधर देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सांकल गांव है वो निकल गया है, और मैं ये चल रहा हूँ अब नहर के रास्ते पर। उसका कारण क्या है कि जो सामने बाबा चल रहे हैं गुजरात वाले, तो वो कल आगे पीछे ही चले और उनका एक हाथ काम नहीं करता है, तो वो साथ चलना चाह रहे हैं 1-2 दिन। शायद बर्मन घाट पर उनका कोई परिचित है, वो जिनके साथ चल रहे थे वो मिलने वाले हैं, तो वो कल दोपहर शाम तक बर्मन घाट पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। तो भाई उनका व्रत है, एक टाइम भोजन करेंगे आज, और किनारे पर तो आप जानते हैं कुछ होता नहीं है, तो उन्हें कुछ लेना था दुकान से फलाहारी चीज़। और मेरा मोबाइल जो है वो कल जो है आज, क्योंकि आपको बताया होगा मैंने कि बिजली नहीं थी रात पे, और 2-3 दिन से ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो पावर बैंक तो पहले ही डिस्चार्ज हो चुका है, नर्मदे हर। और जो है मोबाइल में 33% बैटरी थी सुबह, तो मैंने वीडियो अपलोड करने के लगाया है, तो शायद 15% आ गई होगी, और फिर वो धीरे धीरे ड्रेन होकर बंद हो गया। तो बंद हो गया तो मुझे उससे भी चार्ज करना था थोड़ी देर। तो फिर भाई हम गांव के अंदर आ गए सांकल में। सांकल के पहले बुद्ध घाट पड़ा था, और बीच में एक जगह नर्मदा पुराण भी हो रहा था बुद्ध घाट के पास। तो ठीक है, तो क्या है कि हमारा भोजन भी हो गया था वहाँ, और हमारा माने मैंने थोड़ा सा भोजन किया था, उनका व्रत था। तो फिर अंदर आ गए, तो उनके जब तक वो फलाहारी चीज़ें ली, जब तक मैंने एक जगह मोबाइल चार्ज पे लगा दिया, एक सज्जन ने चाय पिलाई, तो चाय पीने लगे। फिर जब चार्ज हुआ उसके बाद में उन लोगों ने बताया कि भाई आगे बहुत भराव है पानी का, और कीचड़ है, और रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उधर से मत जाइए, यहाँ से आगे निकल जाइए नहर के रास्ते से, फिर आगे से घाट पकड़ लेना, पपरिया करके आता है वहाँ से, या बीच में आपको कहीं कोई से गांव से सही लगता है तो वहाँ पूछ के पकड़ लीजिए। तो फिर भाई ये रास्ता ले लिया है।
और ये जो है घाट पिपरिया करके कोई जगह है। अगर मुझे सही ध्यान है तो एक घाट पिपरिया उधर भी पड़ा था, जहाँ पे कि वो सारंगी मिनिस्टर थे कोई एमपी के, उनका आश्रम था, जहाँ 12 साल की परिक्रमा करने वाले बाबा जी मिले थे। ये हो सकता है उसके अपोजिट हो कोई, नाम से तो ऐसे ही लग रहा है कि शायद उसके अपोजिट होना चाहिए, लेकिन कई बार एक ही नाम की इधर देखा है कि कई जगह होती हैं। तो जो भी है, तो पहले वहाँ पहुँचा जाएगा, फिर वहाँ से जानकारी ली जाएगी आगे की कौन सी जगह पहुँचा जा सकता है, और किनारे का रास्ता वहाँ से ले लिया जाएगा। अगर कोई ख़ास समस्या, भाई अगर गांव वाले बोलते नहीं है तो देखिए एडवेंचर की ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि हमने देखा है कि आजकल हालत थोड़ी ख़राब है। और अगर बोल रहे हैं पानी भरा है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी भरा हो। कई जगह क्या है कि कटाव होती हैं, कटाव में पानी भरा है तो आपको मालूम चला कि 1-2 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ा, अंदर जाना पड़ा। तो ऐसी अगर 2-3 जगह हैं तो फिर वो रास्ता संभव नहीं है। तो जो भी कारण हो, हम भाई उधर से जा रहे थे जब भी हम गाँव वालों की बात मानते थे, और आज भी वही किया है। तो थोड़ी देर के लिए किनारे से दूर हो जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि लगातार किनारे का रास्ता चल रहा है। कल सुबह भी थोड़ी देर के लिए दूर हुए थे, और आज ये है कि सुबह नहीं हुए, दोपहर में हो गए। और दूर का मतलब ये नहीं है कि बहुत दूरी से है, ये 200, 300, 400 मीटर की दूरी पर जो है ये रास्ता है। तो आधा किलोमीटर के अंदर अंदर है, उससे ज़्यादा नहीं होता है दूर। और यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो ये जो 2 खेत हैं उसके बाद में जो है जो कटाव सा दिखेगा आपको, एक गहराई सी, वहाँ से जो है मैया बह रही है। तो वही है, चलिए आगे बढ़ा जाए। और जैसा कि मैंने बोला था, आज का वीडियो छोटा ही होगा संभवतः, क्योंकि अलग से कोई भी बात मैं फ़िलहाल तक तो नहीं करने के मूड में हूँ, तो सादा रखा जाएगा। तो पता नहीं मैं ये बात बताया पाया था कि नहीं अभी, कि तो फिर 1 घंटे का करीब विश्राम हो गया वहाँ, और रुकना पड़ा उसके लिए। और मोबाइल भी अब जो है मोबाइल की बैटरी शाम तक चल जाना चाहिए, ऐसा अनुमान है। तो फ्लाइट मोड पे रखता हूँ मैं, तो आराम से चल जाना चाहिए अब तो। अभी शायद वो और 50-60% के बीच में है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते रहेंगे और देखते हैं। मुझे लगता है कि 1.5 से 2 घंटे शायद इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, और उसके बाद में किनारा मिल जाना चाहिए। समय हो रहा है 1:47। तो दोस्तों, ये रोड मिली है नहर से हटके, ये ले जाएगी हमें किनारे पर वापस। वैसे तो मैया देखिए उधर पहाड़ जो दिख रहा है उसकी सोरी बह रही है, लेकिन जो आगे गांव आएगा घाट पिपरिया, उस पर घाट भी है, तो उधर से ही फिर किनारे का रास्ता वापस लेने वाले हैं। पूछ लेगी वहाँ पे एक बार। और थोड़ी सी बात तो कुछ होनी ही चाहिए भाई वीडियो में। तो जो है अद्वैत वेदांता, ये भी एक शाखा है, आप बोल सकते हो हमारे धर्म की, जिसमें कि एक जीवन पद्धति बोल सकते हैं कि जीवन पद्धति का तरीका है, या धर्म को मानने का तरीका है, जो भी है अध्यात्म का, तो अध्यात्म की शाखा बोल सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, ऐसा बोला जाता है कि भाई जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने जो है इसकी शुरुआत की, या ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने इसे ठोस आधार प्रदान किया। क्योंकि हर चीज़ देखिए होती तो पहले से है, लेकिन कोई उसे बोल देता है तो उसका नाम हो जाता है, या फिर कुछ लोग उसके लिए काम करते हैं। तो विचारधारा पर उन्होंने जोर दिया था। और जैसे कि ये भाई महात्मा गांधी के बारे में बोला जाता है कि उनने बोला कि भाई कोई एक चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। मुझे नहीं पता बोला भी था कि नहीं, या मजाक में बोलते हैं लोग, लेकिन अगर ऐसा था भी तो भाई उनका मैसेज अहिंसा का था कि भाई थोड़ी देर के लिए अहिंसा है उसे बर्दाश्त कर लो, हिंसा है उसे बर्दाश्त कर लो, अहिंसक रहो, अहिंसा पे थोड़ा सा जोर दिया। कितनी लिमिट तक मुझे नहीं पता, तो एक मैसेज था वो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने पहले नहीं बोला होगा,
या पहले कोई अहिंसा को मानता ही नहीं था, सब हिंसक थे, ऐसा नहीं था। बौद्ध देखिए, बौद्ध धर्म में कितना उसके बारे में बोला जाता है। तो उनने भी जो बातें बोली थी, क्या उससे पहले किसी ने नहीं बोली होंगी? लेकिन फिर होता है कि भाई जिसके बारे में लिख दिया जाता है, जो महान लोग होती हैं, जो वास्तव में काम करते हैं, तो उनके नाम से कोई बात बोली जाती तो उसका असर भी अच्छा होता है। खैर यहाँ पे मुद्दा ये है ही नहीं, हम सीधे से मुद्दे पे आते हैं। तो भाई क्या है अद्वैतवाद कि उन्होंने बोला कि भाई जैसे अहम ब्रह्मास्मि, उसका मूल मंत्र आप बोल सकते हैं। और उसकी व्याख्या सब लोग अलग अलग तरीके से कर देते हैं। भाई मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परम ब्रह्म हूँ। परम ब्रह्म और आत्मा अलग अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। सृष्टि और आप जुड़े हुए हैं, आपके अंदर ही सृष्टि है, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। आप कहेंगे भाई आपके अंदर कैसे हो सकती है, और मुझे नहीं पता, या जो है। तो कुल मिला के बात ये है कि आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप है, ऐसा बोल सकते हैं। कि आपको परमात्मा को जानना है तो आध्यात्म के तरीके से आप पहले खुद को जानिए, और उससे आपको रास्ता निकलेगा। मोटा मोटा है तो ये बोला जा सकता है। हालांकि जो आदि गुरु थे, उन्होंने दोनों सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को बराबर वचन दिया है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई आप सगुण को ही मानिए या निर्गुण को ही मानिए। देखिए, दोनों को मानने के लोग होते हैं। ये उसी कड़ी में है जो मैं कल बोल रहा था कि अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं। तो कोई सगुण मानता है, कोई निर्गुण को मान के चलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सगुण शुरू में ज़्यादा मानते हैं, बाद में निर्गुण की ओर मुड़ जाती है। जैसे जैसे उन्हें जो है अंदर चले जाते हैं, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता है, आप बोल सकते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फिर से कि भाई निर्गुण को मानना अच्छा है, ज़्यादा ज्ञानी लोग मानते हैं, सगुणों को ज़्यादा ज्ञानी लोग मानते हैं, नहीं। सबका अपना अपना तरीका है भगवान को मानने का। और तो भाई आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, देखिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, मैंने पहले भी बोला होगा। और 32 साल की उम्र में, जहाँ तक मुझे याद है, उनने देह त्याग कर दी थी। इतने समय में तो उन्हें देह त्याग कर दी थी। और उन्होंने कई सारे मंदिरों की पुनर्स्थापना की, उन्होंने दोबारा से चिन्हित किया। केरल में उनका जन्म हुआ था। उनने शरीर त्यागा था, जो वो केदारनाथ उत्तराखंड में त्यागा था। उन्होंने 4 मठ की भी रचना की थी, मठ की स्थापना की थी, रचना नहीं। श्रृंगेरी था, और अपना बद्रीनाथ, और जगन्नाथपुरी, और द्वारका, अगर मैं सही ही हूँ वैसे में। तो 4 मठ की भी स्थापना की थी। और उन्होंने एक अखाड़ा भी बनाया था, दशनाम गोस्वामी अखाड़ा। पूरा नाम नहीं, और भी बीच में कुछ है, लेकिन ये शब्द आती है उसमें, तो दशनाम अखाड़ा आप बोल सकते हैं। और उसमें 10 जो है सरनेम एक तरीके से हैं, जो लोग कि उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो दीक्षा लेते हैं तो उसमें से कोई सा नाम उनके पीछे जोड़ दिया जाता है। पुरी है, गोस्वामी हैं, और भी हैं। तो 10 जो है सरनेम ऐसे हैं उसमें। तो वो लोग उनके आध्यात्मिक विचारधारा को है वो आगे लेके जाते हैं। पुस्तकों वगैरह की तो बात ही मत करिए, उन्होंने कितनी रचनाएं की हैं और क्या क्या किया है। और उनका जो काम था उससे आगे लाने में विजयनगर एम्पायर जो थी, विजयनगर शासन, जैसे कि आप हम्पी के नाम से भी जानते हैं, अगर लोग घूमने जाते हैं कर्नाटक में, तो भव्य नगरी रही है वो। और आज भी काफ़ी जो है मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर, काफ़ी जो पुराने मंदिर वगैरह हैं वो हैं, बहुत भव्य हैं। और वो तो उनका काफ़ी योगदान था उनके काम को आगे लाने में, क्योंकि उसके पहले जो है एक मंडन मिश्र करके विद्वान हुआ करते थे, और उनकी बातों का बहुत वजन हुआ करता था, सारे लोग मानते थे। तो बोलते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने उधर से शुरुआत की, और आते आते तो वो शास्त्रार्थ करते थे। और जो है अगर कोई पहले का नियम होता था भाई, अगर आप हार जाते हो तो आपको दूसरे का मत मानना पड़ेगा। तो उनने मंडन मिश्र जैसे विद्वान को भी अपने शास्त्रार्थ में हराया था, और उन्हें अपना मत मानने पर एक तरीके से बोल सकते हैं मजबूर किया था। और ये भी बोला जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, उनका एक बहुत बड़ा रोल है बौद्ध धर्म को चेक करने में। चेक करना माने क्या बोलेंगे उसे क्योंकि बौद्ध धर्म जो थे एक समय पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। और उसका कारण ये था कि देखिए, जो महत्वपूर्ण शासन जो राज्य थे, अगर राज्य का शासक कोई धर्म स्वीकार कर लेता है तो फिर प्रजा अपने आप धर्म मुड़ जाती है। उस टाइम तो मुड़ना होता था। तो इस कारण से बहुत शक्तिशाली राज्य थे, उनके शासक जो थे उन्होंने अपना लिया था बौद्ध धर्म, और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन जब आदिगुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने जगह जगह शास्त्रार्थ किया, लोगों को अपनी बात समझाई,
तो लोग वापस से उधर जो है सनातन धर्म की ओर मुड़े। तो काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने इतिहास में हमारे धर्म के लिए। और सुना था मैंने कहीं कि भाई ओमकारेश्वर में उनकी 108 फीट की प्रतिमा बनने जा रही है, लगने जा रही है। तो मुझे नहीं पता सही है या गलत है, और मैंने कहाँ कैसे पढ़ा था। अगर ऐसा है तो अच्छा है। ऐसे विद्वानों को जो हमें भूलना नहीं चाहिए, उनके बारे में जानकारी रखना चाहिए। तो भाई ये पगडंडी रास्ता है और मैया से 100 मीटर की दूरी पर होगा लगभग। और यहाँ भी पीछे गांव पड़ा था, तो हमने पूछा किनारे का रास्ता, तो बोले नहीं बहुत पानी भरा है, उधर से नहीं जा पाएंगे। तो पानी भरा हो और बागड़ के कारण जो है रास्ते कई जगह बंद हो ही गए हैं। वो तो हमने उस तरफ भी किनारे के रास्ते पर देखा था, कई जगह किनारे से नहीं जा पाए थे हम। तो यहाँ पर भी है, देखिए केवल ये खेत की दूरी है और इसके उधर जो है वो मैया बह रही है। तो ठीक है। तो देखिए बात चल रही थी, तो अद्वैतवाद जो है उसकी तो उसका मूल आत्मा उसकी यही है कि भाई आप कि आत्मा परमात्मा जो है आप उसी का स्वरूप हैं। तो परमात्मा का रास्ता है वो आपके अंदर से जाता है। आध्यात्म की बात आ जाती है, जो कि आध्यात्म की शाखा है, और फिर से वही बात आती है। तो फिर आपके अंदर से जाता है, तो आपको खुद को शुद्ध करना होगा, खुद पे काम करना होगा, आत्मशुद्धि करनी होगी, और तब जो है आप एकाकार कर सकते हैं। तो घूम फिर के बात वही आती है अच्छे कर्मों की। और इस देखिए ये सब का मतलब ये नहीं है, अगर कोई बोलता है कि भाई तो क्या परेशानियां नहीं आएंगी। परेशानी तो भाई मुकेश अंबानी के पास भी आती होंगी, समस्याएं तो उसके पास भी आती होंगी, समस्याएं तो नरेंद्र भाई मोदी जी के पास भी आती होंगी। लेकिन बात समस्याओं का नहीं है, जीवन तो समस्याओं का नाम ही है। लेकिन समस्याएं आपको परेशान कितना करती हैं, बात उसकी है कि आप समस्याओं का सामना कर सकते हैं। क्या आप समस्याओं का सामना अच्छे से कर सकती हैं, आसानी से कर सकती हैं। वो आपको विचलित नहीं करती, ज़्यादा परेशान नहीं करती आपको। आप समझती हैं कि आप जीवन को समझती हैं कि भाई ये भी निकल ही जाना है एक दिन, कुछ ना कुछ समाधान हो ही जाएगा, निकाल लेंगे आप। आपको देवी सहायता मिलती है नहीं मिलती है वो तो अगली सीढ़ी है भाई, वो अलग बात है। तो आज केवल हम यही की बात करेंगे। तो समस्याएं आपको अगर विचलित नहीं करती, आप जीवन को समझने लगे हैं, तो वो भी काफ़ी होता है। तो यही था, आज मुझे लगा कि थोड़ी सी तो बात की जाए। तो एक दिन थोड़ी सी बात की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में और इस अद्वैतवाद के बारे में, लेकिन वो बात कुछ और चल रही थी, तो मैंने इसे छोड़ दिया था। तो आज याद आया कि आज भाई वीडियो भी छोटा बन रहा है, तो समय भी है, तो क्यों ना 2-5 मिनट इसी पर चर्चा कर ली जाए। तो यही है, अब हम बढ़ेंगे आगे बढ़ ही रहे हैं। और घाट पिपरिया से एक बार पूछेंगे कि वहाँ से आगे का रास्ता अगर किनारे का संभव हुआ तो वो ज़रूर लिया जाएगा, और नहीं संभव हुआ तो ऐसे ही थोड़ी सी दूरी से निकलना पड़ेगा। तो ये भी किनारे का ही रास्ता है, देखिए किनारे के पास का रास्ता बोल लीजिए, क्योंकि मैया दिख तो नहीं रही है। मैया का बहाव नीचे की ओर है, रास्ता ऊपर की ओर है। समस्या ये है, तो यहाँ से नहीं दिखेगी, बस यही है अंतर। तो चाहते तो हम यही हैं कि मैया दिखती रहे भाई, यहाँ से रास्ता हो, लेकिन अब कभी कभी संभव नहीं होता है, तो फिर नहीं होता है। आज बादल सारे दिन से लुका छुपी खेल रहे हैं, थोड़े गहरे से भी हैं, लेकिन देख के लग रहा है कि बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों ये है घाट पिपरिया का मंदिर है ये, और ये गांव है। यहाँ पर कोई मेला लगा हुआ है, तो मेला की वजह से थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, लेकिन शाम होते होते भीड़ भाड़ छट जाएगी। और मेला शायद घाट की ओर लगा होगा। तो ये मंदिर है, यहाँ से नीचे की ओर मैया बह रही है, यहाँ से मुझे दिख भी रहा है इधर जो है मैया का झल। और यहाँ पर आए तो ये सज्जन हैं पुलिस वाले, ये और उधर बैठे हुए हैं, तो इन्होंने हमें बुलाया और नाश्ता वास्ता कराया और चाय वगैरह पिलाई। और यहीं पे धर्मशाला है, तो धर्मशाला में हम आज रात्रि का विश्राम करेंगे। और एक सज्जन ने भोजन का बोल दिया है, तो होपफुली भोजन की व्यवस्था भी हो जाएगी।
अगर कुछ और ख़ास ऐड करने का नहीं होता है तो आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर। तो भाई ये थे जाबरेश्वर महादेव मंदिर, महादेव जी यहाँ पर घाट पिपरिया में।